क्या होता है, सेल्फ अप्रूवल आता है। अगर आप खुद को मानते हो ना, खुद को जानते होने चाहिए। अगर आप रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते, फेलियर को फेस नहीं कर सकते, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं बना सकते। शेर की तरह गुजर जाओ, आगे निकल। कोई भी मेढक कुएं से बाहर तब आता है जब उसकी जिंदगी में एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है, एक टारगेट होता है। जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं ना, वो छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। आपके आने से अगर फर्क नहीं पड़ा तो आपके जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप दुनिया से जाओ तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि हाँ कोई आया था। सवाल यह है कि तनकीद को, क्रिटिसिज्म को फेस कैसे किया जाए, हैंडल कैसे किया जाए। अच्छा, एक कहानी बनी हुई है कि एक बार 3 मेढक ना एक कुएं में गिर गए। अच्छा, जब वो कुएं में गिरे तो उनके जो आसपास वाले मेढक थे वो सारे के सारे कुएं के इर्द गिर्द आके जमा हो गए और उनको चीयर करने लगे, कम ऑन, कोशिश करो, तुम बाहर आ सकते हो, बाहर आ जाओगे। तो हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद जो बाहर मेढक खड़े थे ना, उन्हें एहसास हो गया, रियलाइज़ हो गया कि ये लोग बाहर नहीं आ सकते। तो फिर वो कहने लगे कि तुम बाहर नहीं आ सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। तो ये सुनकर 2 मेढक ठंडे पड़ गए और कुएं में मर गए। और जो तीसरा मेढक था वो थोड़ी देर के बाद कोशिश करके बाहर आ गया। अच्छा, जैसे ही वो कोशिश करके बाहर आया तो तमाम मीडिया वाले, तमाम चैनल्स वाले, एनडीटीवी, आज तक वाले सारे के सारे आ गए और पूछने लगे, सर आपने ये कमाल कैसे किया, आप कैसे बाहर आए। तो जो मेढक था, उसका जो फ्रेंड था वही बगल में खड़ा था, वो मीडिया के सामने आता और कहता है कि सर ये बहरा, ये सुन नहीं सकता। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जिनको कुएं से बाहर आना होता है वो बहरे होते हैं, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, और जिन्हें कुएं में मरना होता है ना वही सुनते हैं। अच्छा, कोई भी मेढक है ना, वो कुएं से बाहर कब आता है? देखिए, कोई भी मेढक कुएं से बाहर तब आता है जब उसकी ज़िंदगी में एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है, एक टारगेट होता है। असल में क्या होता है ना, हमारी ज़िंदगी में कोई पर्पस होता नहीं, कोई मकसद, कोई टारगेट होता नहीं है, और फिर हमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो ट्रिगर कर रही होती हैं, हमें परेशान कर रही होती है। मान लो आपको कोई म्यूज़िक पसंद है, कोई गाना पसंद है, और तो छोटे मोटे इंटरप्शन मैटर नहीं करते। आप कोई गाना सुन रहे हो, छोटा सा एड्स आएगा तो आप क्या करोगे, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, आप अपना जो गाना है उस पर एंजॉय करोगे। तो अगर आपकी लाइफ में अगर पर्पस है, मकसद है, टारगेट है, तो फिर ये फेलियर, रिजेक्शन और ये क्रिटिसिज्म और ये तनकीदें, ताने, ये मैटर नहीं करते। आप क्या करोगे, अपने जो पाथ है ना, आपका जो रास्ता है ना, आपका जो मकसद है, आपका जो टारगेट, आप उस पर फोकस करोगे। तो वो ये कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस है, मकसद है, तो फिर आप ये नहीं देखते कि घड़ा कच्चा है पक्का है, आप अपने टारगेट तक, अपने मकसद तक पहुंच जाते हो। देखिए, दूसरी चीज़ है कि डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपको रिजेक्शन को फेस करना आना चाहिए, आपको फेलियर को फेस करना आना चाहिए। अगर आप रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते, फेलियर को फेस नहीं कर सकते, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं बना सकते। देखिए, जो रिजेक्शन और फेलियर, ये सारी चीज़ें आएंगी, क्रिटिसिज्म भी आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस दुनिया में हो तो लोग आपसे टकराएं ना, लोग आपको रिजेक्ट ना करें, लोग आपको मैनिपुलेट ना करें, लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। लोग आपको आपके मकसद से, आपका जो विज़न है, आपका टारगेट है, उससे हटाने की कोशिश करेंगे। बहुत कोशिशें होंगी, आपको हर तरीके से डैमेज किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन आपने अपने रास्ते पे जमा रहना है। आपने अपने अल्लाह पे यकीन रखना है, खुद पे यकीन रखना है, क्योंकि जो इंसान का यकीन होता है ना, फिर वो उससे पहाड़ कटवा देता है। कहते हैं इंसान के पास दो बिलीफ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एक खुद पे यकीन होना चाहिए, दूसरा अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। देखिए, लोग क्या है, जो पीपल अप्रूवल है ना बाद में आता है, पहले क्या होता है, सेल्फ अप्रूवल आता है। अगर आप खुद को मानते हो ना, खुद को जानते हो, तो फिर आपको कोई डावट नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता। तो मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं ना, वो छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। और कहा भी ये जाता है कि अगर मान लो 10 लोग करें, 10 कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो 11वां बनने की ज़रूरत नहीं है। आप शेर की तरह गुजर जाओ, आगे निकल जाओ। तो वही है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में मकसद लेके आइए, पर्पस लेके आइए, क्योंकि जब ज़िंदगी में पर्पस होता है ना, मकसद होता है, तो फिर मेढक कुएं से बाहर आता है। तो कोशिश करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। फेलियर, चैलेंजेस, सेटबैक्स, ये सारे आएंगे, और इंसान का कमाल यही है कि वो लर्न करता है, लेसन्स लेता है, फेलियर से सीखता है, सेटबैक से सीखता है, चैलेंजेस को लेता है और हर तरीके से सीखता है। वही है कि ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसको अच्छे से लर्न करके सीख के जिया जाए। भाई मान लो आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है तो आप उससे सीखते हो ना, बहुत केयर करते हो ना, तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है ना, एक कीमती गाड़ी है, एक अल्लाह का तोहफा है, आपको एक बार मिली ना, तो इसको सीख कर अच्छे से यकीन के साथ, बिलीफ के साथ जियो, और अपना जो पूरा पोटेंशियल है आपके अंदर, अल्लाह ताला ने जो इंटेलिजेंस रखी ना, इसका पूरी तरीके से यूज़ करो, पूरी तरीके से यूटिलाइज करो। और जब आप दुनिया से जाओ तो दुनिया को पता मत चलना चाहिए ना। कहते हैं ना कि जब आप कहते हैं आपके आने से अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो आपके जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप दुनिया से जाओ तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि हाँ कोई आया था।